को मेरा बच्चा प्रणाम। उपस्थित हमारे आचार्य जी को त्रिवार वंदन। उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये हमारा 27वां धम्म वर्ग है और धम्म वर्ग से पहले पूज्य आचार्य जी हमें त्रिशरण पंचशील प्रदान करते हैं। आज का हमारा धम्म वर्ग का विषय है उपोसत पश्चाताप पार्ट 2। मैं पूज्य आचार्य से अनुरोध करती हूँ कि वे हम सभी को त्रिशरण पंचशील प्रदान करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो अरहं सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवन्तं बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि अभिवादेमि साक्षातो भगवता धम्मो स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सङ्गं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि सङ्गं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। स्वामेरयमाज्य पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सप्तपापस्सकरणं सप्पपापस्सकरणं कुशलसौखसम्पदा कुशलसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं
के पश्चात मैं पूज्याचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज का हमारा धम्म वर्ग का विषय उपोषण पश्चाताप इस भाग 2 पर प्रवचन हमें प्रदान करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्रदान सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये 27वां ऑनलाइन प्रवचन माला और 2021 इस वर्ष का अंतिम प्रवचन माला। आज तक 6-7 महीने के कालावधि में कभी महासमाधि भूमि महाविहार से, कभी डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी से, या कभी नागपुर स्थित बुद्धनाथ विहार से प्रवचन माला को आरंभ किया था। आज मैं जहाँ बैठा हूँ उस दृश्य से भी आपको कल्पना आई होंगी। ये ना तो महासमाधि भूमि है, ना तो प्रज्ञागिरी है, ना तो बुद्धनाथ विहार है। 2 दिन पहले से मैं ग्वालियर में आया हूँ। भिक्षु श्रद्धा तिस्सा जी, इन्होंने सत्संग का आयोजन किया। पहले दिन भव्य दिव्य रैली निकाली। कल तमाम भिक्षुओं का प्रवचन हुआ। आज अंतिम दिन है कि वही जो कल हुआ भिक्षुओं का प्रवचन होगा। और अभी इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ ये उसी ग्वालियर में पुष्प विहार के नाम से ये विहार है। 23 तारीख को हमारे हाथों से इस विहार का अनावरण हुआ। आज शायद ही आप जो इस प्रवचन माला को ग्रहण कर रहे हैं, आप सबके लिए एक नया अनुभव होगा। लेकिन ये बुद्ध धम्म की परंपरा रही है। आज इस विहार में जो रहते हैं वो मार्फत भिक्षु ही नहीं, एक कबीर पंथी जो होते हैं उस कबीर पंथ से जुड़े साधक साध्वी लोग भी यहाँ रहते हैं। रहते ही नहीं, ये विहार को निर्माण करने के लिए उन साधक साध्वी लोगों का भी महान योगदान रहा। जो 3 दिन से यहाँ सत्संग चल रहा है, उस 3 दिन के सत्संग के बीच में भी उन साधक साध्वियों का भी, भिक्षुओं के साथों साथ उन साधक साध्वियों का भी संचालन करने में योगदान रहा। बीच बीच में प्रवचन के माध्यम से लोगों को उद्बोधित किया। एक विशेषता होती है, धार्मिक भजन गाते हैं, उस भजन के माध्यम से भी लोगों को धम्म सिखाया, लोगों को धम्म से अवगत कराया।
तमाम लोगों के लिए ये जुड़कर काम होता है, कार्य होता है, ये अनोखा हो सकता है, लेकिन यही बुद्ध धम्म की असलियतता है। बुद्ध धम्म का इतिहास ऐसे ही चलते आया है। बुद्ध धम्म हर वक्त अपने आप को स्थापित करने के लिए या अपने विचार चिंतन को सिद्ध करने के लिए किसी का विरोध नहीं किया, किसी की आलोचना नहीं किया, किसी के पीछे अशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हर वक्त बुद्ध धम्म लोगों से या दूसरे संप्रदाय से, दूसरे समाज से मिलजुल कर मैत्री भावना से, करुणा के भावना से कैसे लोगों का जीवन मंगलमय हो, इसी विचार से बुद्ध धम्म ने अपनी परिस्थिति को पेश किया। उदाहरण के तौर पर थाईलैंड में पी करके धर्म था। बुद्ध धर्म का प्रवेश होने के पहले थाईलैंड में पी करके धर्म था, लेकिन उस जमाने में आज भारत में जो दिखाई देता है बुद्ध धर्म, वो शक्ति नहीं। जिस जमाने में बुद्ध धर्म थाईलैंड में प्रवेश किया, उस जमाने में बुद्ध धर्म एक शक्तिशाली पावरफुल धर्म था। अपने मन में लिया रहता तो उस थाईलैंड के ओरिजिनल जो पी करके धम्म है, उस धम्म को समाप्त कर कर या नीच दिखाकर अपने आप को स्थापित कर सकता था, लेकिन बुद्ध धम्म ने वो काम नहीं किया कि उनको दबाने की कोशिश किया होगा, उनको नीच दिखाने की कोशिश किया होगा। बुद्ध धम्म ने वही काम किया कि उन लोगों के साथ, उस धर्म के साथ मैत्री कैसे बढ़ाए, मैत्री के माध्यम से अपने आप को कैसे साबित किया जाए। तिब्बत में बोन करके धम्म था। बुद्ध धम्म का तिब्बत में प्रवेश होने के पहले बोन करके धम्म था। वो धम्म में तांत्रिक ज्यादा। उस जमाने में भी बुद्ध धम्म का इतना शक्ति थी, इतना बड़ा शक्तिशाली धम्म था बुद्ध धम्म, कि उस बोन धम्म को प्रेशराइज कर कर, दबाकर अपने आप को साबित कर सकता था, इजीली साबित कर सकता था। लेकिन बुद्ध धम्म ने वो काम नहीं किया कि दूसरे को नीच दिखाना और अपने आप को साबित करना। जापान की बात किया जाए, जापान में 1500 वर्ष पहले जो बुद्ध धम्म का प्रवेश हुआ, उस 1500 वर्ष के पहले जापान में शिंतो करके धर्म था, अभी भी है। ये जो नेचुरल होता है, पहाड़, पर्वत, पानी, वायु, जो मानव जीवन में आवश्यकता होती है, जो मानव जीवन जिसके बिना जी नहीं सकता, उस पर्वत, नदी, वायु, पौधे, निसर्ग, इनको एक भगवान का दर्जा देकर उनकी पूजा करते थे और उसे शिंतो कहते। शिन का अर्थ देव, तो का अर्थ मार्ग। 1500 वर्ष पहले जब बुद्ध धम्म का जापान में प्रवेश हुआ, उसके पहले ये शिंतो धर्म ही जापान के चारों ओर फैला हुआ था। लेकिन उस वक्त भी 1500 वर्ष पहले भी बुद्ध धम्म इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली था। और बुद्ध धम्म ही शक्तिशाली नहीं, जापान के राजा लोगों ने
बुद्ध धम्म को स्वीकार करके रखा था। बुद्ध धम्म का विचार, बुद्ध धम्म का आचरण 1500 साल पहले के जापानी राजा लोगों को मान्यता थी। वो लोगों ने बुद्ध धम्म का रक्षा किया, रक्षण किया। अर्थात बुद्ध धम्म स्वयं भी पावरफुल था। और जापान में प्रवेश करते वक्त जो अनुयायी बने थे शुरुआत में, जो रक्षा करने वाले बने थे शुरुआत में, वो लोग भी पावरफुल थे, राजा घराने वाले थे। इतना पावरफुल धर्म बन गया था जापान में प्रवेश करने के पहले, लेकिन छोटा मोटा तो हुआ होगा। इतिहास में आप कभी ये नहीं देख पाएंगे कि बुद्ध धम्म ने उस शिंतो धर्म के ऊपर हमला बोला होगा, उसको नष्ट करने की कोशिश किया होगा। हर वक्त बुद्ध धम्म शिंतो धर्म के साथ में मैत्री को बढ़ाने की ही कोशिश करते आया। और उसी कारण आज हमें लोग पूछते हैं कि बंते जी, जापान के बुद्ध धम्म की संख्या का परसेंटेज कितना है? तो मैं नहीं, तमाम लोग यही जवाब देंगे कि जापान में बुद्ध धम्म की संख्या इतनी है कि नियर अबाउट 95%। तो फिर दूसरे धर्मों का क्या हालत है? लोग जवाब ये देते हैं कि शिंतो जो धर्म है, उस धर्म की क्वांटिटी भी, उस धर्म का संख्या भी 95%। किसी चौथी तक भी गणित पढ़ा होगा तो ये आंकड़ा हजम नहीं होता है। 100% में बुद्ध धर्म 95 है, तो बचा तो 5% है। बंते जी ये कहेंगे कि शिंतो 5% है, वो जवाब हजम होता है। लेकिन बंते जी ये कह रहे कि बुद्ध धर्म भी 95% और शिंतो धर्म भी 95%, ये गणित के माध्यम से हजम होने वाली बात नहीं है। लेकिन ये जापान की असलियत था, हकीकत है कि दोनों एक समानता से लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं। दोनों एक समानता से बुद्ध धर्म को भी और जो परंपरा से चलते आ रहा शिंतो धर्म को भी ग्रहण कर आज अपने आप को उस दोनों को 95% का मामला है, आंकड़ा है, उसी में ही गिनती करते हैं। वही माहौल आज मेरा ये इस ग्वालियर में आना तीसरी बार है। मैं तीनों बार लोकल जो अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, उनसे भी मिल रहा हूँ। और तीनों बार यहाँ जो कबीर पंथ से जुड़े साथी है, अनुयायी है, महंत लोग है, साधक है, उनसे भी मिलकर ये महसूस हो रहा है कि बुद्ध धम्म ने जो 2500 वर्ष से भी अधिक काल दुनिया के साथ जुड़ने के लिए जो मार्ग अपनाया मैत्री का, वो कहीं गलत नहीं था। आज दुनिया में अपने आप को साबित करने के लिए कभी तलवार उठाएंगे या कभी आमिष दिखाएंगे, पैसे का आमिष दिखाएंगे, इस सामान का आमिष दिखाएंगे, लेकिन वो फिर तलवार के माध्यम से हो या वस्तु के माध्यम से हो, उनका प्रथम ध्येय ये रहता है कि मैं कितना बड़ा और अगला जो है वो कितना नीच, ये दिखाने के लिए रंग रूप अलग होता है, लेकिन प्रयास एक ही होता है। बुद्ध धम्म ने कभी अपने आप को बढ़ा दिखाने के लिए, उच्च दिखाने के लिए किसी को नीच नहीं दिखाया। बुद्ध धम्म ने अपने आप को साबित करने के लिए किसी को गलत मार्ग से नहीं इस्तेमाल किया। बुद्ध धम्म ने हर वक्त मैत्री की भावना
और बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार इसलिए किया जाता था कि बुद्ध धम्म की संख्या बढ़े, इसके लिए नहीं। बुद्ध धम्म का जो विचार है, बुद्ध धम्म का जो चिंतन है, वो चिंतन लोगों के बीच बीच में पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, और उस बुद्ध चिंतन के माध्यम से लोगों का जीवन मंगलमय हो, ये बुद्ध धम्म का प्रचार का उद्देश्य उपदेश। बुद्ध धम्म ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी संख्या बढ़ने के लिए, धम्म की संख्या बढ़ने के लिए, धम्म की शक्ति बढ़ने के लिए लोगों के साथ जुड़े। बुद्ध धम्म का एक विशेषता ये था कि बुद्ध धम्म के विचार को प्रचार करने के कारण, बुद्ध धम्म को लोगों तक पहुंचाने के कारण, जिसके पास बुद्ध धम्म पहुंचा है, जिसके करीब बुद्ध धम्म पहुंचा है, उन लोगों का जीवन मंगलमय हो, उन लोगों का जीवन मैत्री पूर्वक हो, उन लोगों का जीवन करुणामय हो। यही तथागत सम्यक संबुद्ध ने दिया हुआ उपदेश था, और उसी उपदेश को आज तक भारत ही नहीं, थाईलैंड होगा, तिब्बत होगा, चाइना, कोरिया, जापान, जो भी कुछ देश में बुद्ध धम्म का प्रचार हुआ है, उस हर देश में वही विचार किया गया कि बुद्ध धम्म के माध्यम से, इस विचार से, इस चिंतन से लोगों का जीवन कैसा मंगलमय हो। बुद्ध धम्म ने अपने आप को साबित करने के लिए दूसरे को कभी नीच नहीं दिखाया, जो आजकल हमारे बीच में थोड़ा बहुत दिखाई देता है कि मैं कौन हूँ, ये दिखाने के लिए हम दूसरे को नीच दिखाते हैं। ये बुद्ध धम्म के खिलाफ है। 2500 वर्ष के बीच में बुद्ध धम्म ने कभी ये काम नहीं किया। आज यहाँ जो उद्घाटन हुआ, यहाँ जो रैली निकली, इस ग्वालियर में जो प्रवचन हो रहा, उन तमाम पुण्य कर्म तो हो ही रहा है, परंतु मुझे आकर सबसे संपन्नता ये हुई कि यहाँ आज तक मैंने तो तमाम देखा, मैंने तो जहाँ वहाँ जाता हूँ तो तमाम लोगों के साथ में हम लोग महासमाधि भूमि में भिन्न भिन्न धम्म के लोगों को आमंत्रित कर कर कुछ कार्यक्रम करते भी हैं। वो जो बुद्ध धम्म का बेस, बुद्ध धम्म का ओरिजिनलिटी है, उसके माध्यम से बुद्ध धम्म, कबीर जी का चिंतन, उनके अनुयायी ये साथ में एकजुट होकर इस विहार की निर्मित कर रहे, इस विहार को संचालित कर रहे हैं, और इनके कर्म के माध्यम से यहाँ के लोग मंगलमय जीवन जी रहे। यहाँ देखते मार्फत ग्वालियर से नहीं, महाराष्ट्र से भिक्षु आए, उपासक आए, छत्तीसगढ़ से भी आए हैं, एमपी से तो आए ही आए, यूपी दिल्ली से आए हैं, तमाम जगह से भिक्षु एकत्र होकर, उपासक उपासिका एकत्र होकर यहाँ 3 दिन का सत्संग चल रहा है। बड़ी खुशियाँ के साथ चल रहा है। तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश सफल हो रही है। आज हमारा जो विषय था, वो विषय के बारे में विचार करेंगे। ये प्रवचन माला आज इस वर्ष का हमारा अंतिम प्रवचन माला है। अगला जो प्रवचन माला होगा वो प्रवचन माला 2022 में होगा। पता नहीं 2022 की हमारी शुरुआत का प्रवचन कहाँ से आरंभ होगा। जहाँ कहाँ रहूँगा, किसी ने शंका भी उठाया था, बनते जी आप जापान जाएंगे तो क्या होगा, आप अमूक जाएंगे तो क्या होगा। आज आपको एक सबूत मिल गया कि मैं जहाँ वहाँ जाऊँगा, लेकिन संडे का 10 बजे ये मेरा ना चूक ये प्रवचन माला को आरंभ का आयोजन करना है। अगले हफ्ते नए साल की शुरुआत कहाँ से होगी पता नहीं, लेकिन वो शुरुआत भी इसी प्रवचन माला से ही होगी। आज हमारा अंतिम होने के कारण, इस साल का प्रवचन अंतिम होने के कारण 2 हफ्ते से हम लोग उपोषण के बारे में आप लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आप लोगों के साथ 2 हफ्ते से मैं उपोषण की ही बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे जीवन में आवश्यक है।
हमारे जीवन में हम बुद्ध के अनुयायी कहला रहे हैं, तो बुद्ध के अनुयायी होने का एक एविडेंस होता है कि हम उपोषण करते या नहीं। उपोषण के बारे में इसको गहराई से मैंने 2-3 हफ्ते में समझाया, आपने शायद ग्रहण भी किया होगा। उस उपोषण के एक हमारे बीच में प्रथा होती है, उसकी कोई गाथा होती है। आज मैं उस गाथा के बारे में आपसे वार्तालाप करूँगा। आपने शायद या फिर महासमाधि भूमि होंगी, प्रज्ञागिरी होंगी या और कई जगह में जो हमने आयोजन किया हुआ शिविर है, उस शिविर में शामिल होते वक्त ये गाथा को ग्रहण किया होगा, ये गाथा को स्वीकार किया होगा, ये अपने जुबान से भी इसको प्रकट किया होगा। उस गाथा को मैं यहाँ प्रकट करता हूँ, आपने शायद कभी सुना होगा। पहली लाइन है, मैं अनादि काल से अकुशल कर्म करते आया हूँ। आज इस प्रवचन माला को जो सुन रहे हैं, आप में से बहुत कम उम्र वाले भी होंगे और वयोवृद्ध भी होंगे। कोई 13-15 साल के होंगे, कोई 60-65 साल के होंगे या उसके ऊपर के भी होंगे। आपका जो जीवित काल है या आपके अंदर में आपके पूर्वज के माध्यम से आया हुआ जो जीवन है, उस काल में, उसे अनादि काल कहा गया है। उस अनादि काल में जाने अनजाने में, जानते हुए क्या होगा तो ये तो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन अनजाने में आपने कितना अकुशल कर्म किया होगा ये आप स्वयं गिनती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनजाने में किया है। कर लेते भूल जाते, कर लेते याद भी नहीं रहता है। लेकिन आदमी जब तक जीवित है तब तक आप अकुशल कर्म करते ही करते हैं। इस अनादिकाल से जो आपने अकुशल कर्म किया है, इसका आपने स्वीकार करना चाहिए कि मैंने भी अपने जीवन में कुछ अकुशल कर्म करके रखा हूं। हमारी एक कोशिश रहती है कि दूसरा जो करता है वो अकुशल कर्म होता है और मैं जो करता हूं वो मेरे हाथ से कभी अकुशल कर्म होता ही नहीं है। ये गलत भावना है। हमारी भावना ये होनी चाहिए दूसरा भी करता होगा, उसका वो जाने, लेकिन मैं भी कभी जानकर भी करता हूँ या कभी अनजान में भी करता हूँ, लेकिन अकुशल कर्म करते ही आया हूँ अपने जीवन काल में, वो भी अनादि काल से। दूसरी लाइन है, मेरे मन में सदियों से जागरूक राग, द्वेष, मोह यही अकुशल कर्मों का कारण है। पहले हमने ये ग्रहण किया कि मैं अनादि काल से, कालांतर से अकुशल कर्म करते आया हूं। सेकंड लाइन ये है कि मैं जो सदियों से अकुशल कर्म करते आया हूं वो मेरे राग, द्वेष, मोह इसी से ही निर्माण होता है। आपका अकुशल कर्म कोई बाहर से नहीं आता है। आप जो भी कुछ अकुशल कर्म करते हो या पुण्य कर्म भी करते हो, तो वो या तो अकुशल कर्म भी या पुण्य कर्म भी, ये कोई बाहर से नहीं आता है, ये किसी के कहने से नहीं होता है, ये किसी के जबरदस्ती से नहीं होता है। कोई जबरदस्ती भी करता है तो पहले आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात आपके ही कारण आपका राग मतलब गुस्सा निर्माण होता है, आप ही के कारण आपकी अज्ञानता निर्माण होती है, आप ही के कारण आपके अंदर का जो मोह माया होता है वो निर्माण होता है। तीसरी लाइन है, तथा मेरे काया वाचा मन से निर्माण हुआ है। ये जो अकुशल कर्म है, ये अकुशल कर्म राग, द्वेष, मोह यही अकुशल कर्म का कारण होता है। और ये अकुशल कर्म मेरे काया वाचा मन, काया यानी आपका शरीर,
वाचा यानी आपकी जबान, मन यानी आपका मन। और वो तीनों में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो होता है मन। आपका वो फिर काया भी होगा, वाचा भी होगा, तो अपने स्वतंत्रता से कर्म नहीं करता है, अपने मर्जी से कर्म नहीं करता है। आपका मन जो ऑर्डर देता है, आपका मन जो प्रोत्साहित करता है, वही काम या तो आपका शरीर करता है, वही काम आपकी वाणी करती है। इसलिए हमने अपने जीवन में अकुशल कर्म करना छोड़ना है, तो प्रथम हमने अपने राग, द्वेष, मोह को समाप्त करना है, जो कि आपके काया, वाचा, मन से ही निर्माण होता है। अभी उपोषद की बात रही। चौथी लाइन ये है कि मैं अभी सभी अकुशल कर्मों का प्रायश्चित उपोषद से प्रकट कर रहा हूं। आपको मैंने ये बताया, आपको हमने ये प्रोत्साहित किया कि आप इसे ग्रहण करें कि आपके जीवन में अनादि काल से हम अकुशल कर्म करते आए हैं, कि हमने स्वीकार करना है। दूसरा, वो अकुशल कर्म मेरे राग, गुस्सा, द्वेष, मोह माया, इन जो तृष्णा होती है, आदमी के जीवन में तृष्णा होती है, उन तृष्णा के कारण ही मैं अकुशल कर्म करते आ रहा हूं और आगे भी करते रहूंगा। ये आदमी का शरीर जब तक है तब तक आदमी के काया, वाचा, मन से अच्छा भी काम होता है, उतना बुरा ही काम होता है। हम बुद्ध के मेरे काया, वाचा से गलत काम, अकुशल काम होना ही होना है। इसलिए निर्वाण और परिनिर्वाण में फर्क होता है। आज हमारे भी आज तक जो अकुशल कर्म करते आए हैं, मैंने प्रवचन दिया, आपने सुना, आपने ग्रहण किया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी आप अकुशल कर्म नहीं करेंगे। आपका शरीर, आपका जीवन, आपका प्राण जब तक है, तब तक जाने अनजाने में आपके काया, वाचा, मन से अकुशल कर्म होते ही रहेगा। सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम्। हमारे शरीर जब तक है, हमारा प्राण जब तक है, तब तक जाने अनजाने में हम अपने काया, वाचा, मन से अकुशल कर्म करते ही रहते हैं। ये संसार का नियम है। लेकिन हमने उसमें अपने जीवन को संपन्नता नहीं माननी चाहिए। अकुशल कर्म करने में कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्म करना, कुशल मंगल कर्म करना, यही जीवन होना चाहिए। हम उपोषद इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर में, हमारे जीवन में जो अकुशल कर्म करने की भावना होती है, कर्म होता है, उससे दिनों दिन दूर होते जाए। अकुशल कर्म करने की जो मेरे अंदर में शक्ति है, मेरे अंदर में भावना है, वो अकुशल कर्म करने की शक्ति से, उस भावना से मैं दूर होते जाऊं और मंगल मैत्री का जो काम होता है, कार्य होता है, उसी के अंदर में मेरा जीवन संपन्न हो। ये जो अभी 4 मैंने गाथा के माध्यम से आपके सामने पेश किया, उसका अर्थ ये होता है। उपोषद का अर्थ वो होता है कि प्रथम हमने अपने किए हुए कर्म, अच्छा किया होगा, बुरा किया होगा, उसको स्वीकार करना है। और सेकंडली, वो कर्म अच्छा भी होगा, बुरा भी होता, उसके निर्माण का कार्य, उसके निर्माण का वो निर्माण कैसे होता है? आपके राग, द्वेष, मोह, यही निर्माण का, उस गलत काम के निर्माण का कारण आपका राग है, द्वेष है, मोह है। और वो राग, द्वेष, मोह मार्फत एक किसी पाठ से नहीं, कभी आपके काया से होता है, वाचा से होता है, मन से होता है। इन आपके शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से होने वाले अकुशल कर्म का प्रायश्चित करना, यही उपोषद होता है। आज हमारे ऑनलाइन प्रवचन माला का अंतिम, ये साल समाप्त होने के लिए 2-4 दिन और है। आज 2-4 दिन बचे। इस 2-4 दिन में
आपने अपने अकुशल कर्म के कारण को पहचाने, अकुशल कर्म ना करने के कारण को पहचाने और उसका ये 2-3 दिन उपोषित करके नया जो वर्ष आएगा उस नए वर्ष में कम से कम आपके काया वाचा मन से अकुशल कर्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा कुशल मंगल कार्य हो। यही अनुरोध के साथ आज का जो प्रवचन माला है यही समाप्त करते हैं। मैं आशीर्वाद गाथा बोलूंगा, आपने ग्रहण करना है। नति में
सभी जानते ही हैं कि पूज्याचार्य जी के भिक्षु जीवन के 53 वर्ष और 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पौनी महासमाधि भूमि सिंधुपुरी में पूज्याचार्य जी के जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सुजाता महिला मंडल सिंधुपुरी पौनी इनके उपासक उपासिकाएं 3 जनवरी को पूज्याचार्य जी का जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें आप सादर आमंत्रित है।